हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति और कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और राधा रानी की कृपा आप सभी पर खूब बरस रही होगी। खूब मज़े कर रहे होंगे आप लोग। हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं यहाँ करने लगी हुई है। मंडे वाला दिन है, थोड़ी सी साफ़ सफाई सी कर रही थी क्योंकि मंगलवार को हमारे घर में श्राद्ध था। तो फिर उस दिन कुछ ऐसे डीप क्लीनिंग नहीं हो सकती थी या कपड़े वगैरह नहीं धुल सकते। तो मैंने सोचा मंडे में थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, झाड़ पोंछ लेती हूँ सारा। और ऊपर से 9 मंथ भी शुरू हो गया। अब टाइम का कुछ पता नहीं है, कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। और इसीलिए ही फिर मैंने थोड़े बहुत कपड़े धोए या फिर जो भी ज़रूरत का कपड़े थे, जैसे जो भी मैंने थोड़े बहुत मतलब तैयारी करी है, जो मतलब मुझे अपने बैग में सामान रखना है, छोटे छोटे कपड़े वो निकाले मैंने इवांका के जो उसके रखे थे। तो बस वो भी सब धोने थे मेरे को। थोड़े से मैंने पहले धोए थे, थोड़े से मैंने अब धोए हैं। धीरे धीरे करके काम कर रही हूँ। तो छोटे छोटे से इवांका के 2 कंबल थे तो वो निकाले, वो धोए। उसका छोटा जो बिस्तरा था वो भी निकाल के मैंने रख लिया है। मतलब सब धो धा कर और एक जगह मैंने सिक्योर करके रख दिया है कि जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी हम इन्हें साथ के साथ ले सकते हैं, उठा सकते हैं, कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो जी बस इसी सब तैयारियों में लग रही हूँ। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई में भी लग रही हूँ। घर की धीरे धीरे करके साफ़ सफाई कर रही हूँ, जितना हो सकता है मतलब उतना कर रही हूँ मैं, क्योंकि एकदम तो वैसे भी कुछ नहीं होता। तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। थोड़ा सा जैसे दीवारों पर झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, जिससे थोड़ा बहुत जो डस्ट अगर लग रहा होता है तो हट जाता है। थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर लेती हूँ। ज़्यादा तो मैं खुद से भी नहीं करती और हस्बैंड भी मना करते, कहते कोई बात नहीं, एक बार नहीं करेगी तो क्या हो गया, अगली साल कर लियो। मैंने कहा हाँ, जो भी हो सकता है वो तो खैर कर ही लेती हूँ मैं। तो जी बस वही सब करके यहाँ इधर मैं पानी देख रहे हैं आप, ये सब मैं कपड़े निकाल रही हूँ पानी में को। ये रात हो रखी है बिल्कुल, मतलब 7:30 बजे का टाइम है शाम के। क्योंकि हमारे घर में सुबह पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, नहीं आया था। तो फिर रात को पानी आया। फिर जब मैंने पानी में को कपड़े निकाले, जब धोए हैं, और कपड़े धोते धोते बार बार झुकना पड़ रहा था पानी में निकालने के लिए, तो बहुत दिक्कत हो गई थी। इनफैक्ट मेरे को रात को तो बहुत दर्द भी हो गया था मेरे पेट में। मेरे से लेटा भी नहीं जा रहा था। मुझे 1:30-2 बज गया था सोने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम कर लिया था और हो गया था। फिर मेरे को 1:30-2 बजे के बाद मेरे को आराम पड़ गया था पेट में, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था। क्योंकि अब तो हल्के हल्के से दर्द शुरू हो ही जाएंगे। अब जरा जरा से दर्द किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि वही अब तो पहला एक्सपीरियंस हो ही चुका है कि हाँ कैसे क्या दिक्कत होएगी, तब हॉस्पिटल जाना है या तब नहीं जाना है। तो फिर इसीलिए ही वो सब होने के बाद ये है अगले दिन फिर मैंने, ये भी शाम का ही समय है, सुबह मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि सुबह श्राद्ध वगैरह था। तो आलू गोभी बनाए थे, पूरी बनाई थी, जवे बनाए थे, ये सब मैंने बनाया था खाने में। फिर शाम को मैंने थोड़ी बहुत जो भी आयरनिंग के कपड़े निकले थे, कपड़े धोने के बाद वो सब मैंने आयरनिंग करे। जो जो जहाँ जहाँ के कपड़े थे सेग्रीगेट करके रखे। इवांका के कपड़े इवांका के उसमें रखे, और जो मेरे को बैग में रखने हैं वो मैंने अलग रखे। तो जैसे कर करके अपने दिन निकल रहे हैं, कर रहे हैं काम। ये इवांका आ गई है मैडम जी कमरे में, जिसकी आप आवाज़ सुन सकते हो। और अच्छा बेटा ठीक है। ये बीच में जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो ये मैडम जी का ज़रूर का काम होता है बीच में। तो जी बस अब मैंने उसे चुप करा कर, थोड़ा सा शांत करा कर बाहर भेजा है। मैंने कहा जब बाहर चली जा बाबू 2 मिनट के लिए और कमरे से। तो जी बस दोनों बापू बेटी अब लग रहे हैं सामने वाले रूम में, और मैं फिर से अपनी वॉइस ओवर करने लग गई हूँ। तो जी बस यही मेरी आज की वीडियो है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है या मेरा हार्ड वर्क दिखाई देता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरा सपोर्ट करें, मेरा साथ दें। वैसे तो मैं समझती हूँ और जानती भी हूँ कि इतना कुछ बेस्ट या इतना कुछ अच्छा तो इसमें मतलब नहीं कर पाती मैं, क्योंकि अब इतनी अच्छे तरीके से आता भी नहीं है। और अगर आप लोगों को 1% भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हाँ भाई जितना मतलब मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर ही रही हूँ, अगर लगेगा कि हाँ सामने वाला भी इंटरेस्ट ले रहा है इस चीज़ में, तो फिर और मन भी करता है इन सब कामों में लगने का या फिर करने का। लेकिन जब ऐसा लगता है कि सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मुझे ये काम करते हुए इतना दिन हो गए, उतना दिन हो गए,
या मैं जैसे तैसे करके अपना करती हूँ। नहीं हो पा रहा है तो भी मैं करने की कोशिश कर ही रही हूँ। तो फिर अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरा सपोर्ट कर रहे हैं सब, मुझे भी करना चाहिए। तो जी बस यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए। तो जी बस यहाँ पर मेरी सारी आयरनिंग वगैरह हो गई थी। बीच में मेरी हमारे घर की लाइट चली भी गई थी, फिर तुरंत ही आ भी गई थी वैसे तो। जो अभी बीच में आपने अंधेरा देखा वो लाइट ही चली गई थी। फिर जैसे मैंने अपना कैमरा ऑफ किया इतने में फिर लाइट आ भी गई। फिर जो 2-4 कपड़े बचे थे वो भी मैंने आयरनिंग वगैरह करके अपना अलमीरा में सेट कर दिए थे। ज़्यादा कपड़े नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं, वो भी मुझे ही करने पड़ते हैं। फिर खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द होता है और बैठकर मेरे से प्रेस होती नहीं है। मेरे को अच्छा ही नहीं लगता, मज़ा नहीं आता प्रेस करने में। मुझे खड़े होकर ही प्रेस करने की आदत है। तो जी बस वो प्रेस वगैरह करने के बाद जो कपड़े अलमीरा के थे वो अलमीरा में लगाए, जो इवांका के थे वो इसमें रखे, इसकी रैक में। तो ये पूरी रैक इसके कपड़ों को ही डेडिकेट की हुई है। अभी गर्मियों के कपड़े तो इसमें आ जाते हैं क्योंकि वो थोड़े छोटे छोटे होते हैं, या फिर टी शर्ट्स और शॉर्ट्स ही होते हैं जो उसे पहनाए जाते हैं। पर सर्दियों के कपड़े मुझे तो इसमें लगता नहीं है आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी छोटी सी है ना, तो फिर इसीलिए ही देखते हैं सर्दियों में कैसे करेंगे, कैसे मैनेज होता है, जो क्या नहीं होता। तो जी बस यहाँ पर मैं इसके कपड़े लगा दूँगी। ये मैडम जी भी आ गई थी बीच में देखने के लिए, मम्मा आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं कर रही, कपड़े लगा रही हूँ। कह रही हो तो कह रही मेरे कपड़े क्यों लगा रहे हो, मुझे दे दो मैं लगा दूँगी। मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप से लगा दूँगी। तो जी बस यही था, ये दिन भी यहीं ख़त्म हो जाता है। मेरे को आज खाने में भी ऐसा कुछ नहीं बनाना, सुबह का सब्ज़ी रखी हुई है, सिर्फ रोटियां बनानी है, 2-4 रोटी बनेंगी, बस दिन यहीं ख़त्म हो जाता है। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मैं फिर से आपसे बोलती हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।